कांडरा पड़ताल में राजेंद्र महतो स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे थे तथा राजेंद्र महतो के चित्र पर श्रद्धांजलि दी एवं पुष्प अर्पण किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि आज हम लोग स्वर्गीय राजेंद्र महतो की द्वितीय पुण्यतिथि में शामिल हुए हैं। स्वर्गीय राजेंद्र महतो एक नेता के साथ साथ सामाजिक व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने विस्थापितों के लिए, गरीबों के लिए, शोषित दलितों के लिए हमेशा काम किया है। वरिष्ठ नेता, संघर्षशील और जुझारू नेता और कुमार प्रजापति समाज के अध्यक्ष रह चुके स्वर्गीय राजेंद्र महतो जी का द्वितीय पुण्यतिथि है। उसी पुण्यतिथि में श्रद्धा सुमन अर्पित करने हम लोग आए हैं। और राजेंद्र महतो जी एक ऐसे नेता थे जो राजनीति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी, चाहे विस्थापित क्षेत्र हो या फिर जो गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ों समाज की आवाज़ थी, तो ऐसे व्यक्तित्व, कृतित्व को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने हम लोग सब आए हैं। और उनके किए हुए कार्यों को आज हमारे सांसद जी, विधायकगण सबों ने स्मरण करके समाज से अपील की कि हम सब जो सोच, जो कल्पना राजेंद्र महतो जी की थी समाज के प्रति या फिर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कैसे करनी है, तो उसके अनुरूप हम सब काम करें, यही संकल्प आज श्रद्धा सुमन सब उन्होंने लिया। राज्य में कार्रवाई शुरू हुई और कहीं ना कहीं एक गाड़ी में बीजेपी का स्टिकर मिला। सत्ता पक्ष के लोग इसे बीजेपी से को जोड़कर देख रहे हैं और आईटी का इस्तेमाल बीजेपी करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आईटी विभाग या सीबीआई किसी भी राज्य में रेड करने जाते हैं तो भाड़ा के गाड़ी रखते हैं, भाड़े किराए के गाड़ी लेते हैं। हो सकता हो किराए का गाड़ी लिए और कोई स्टिकर लगा हो, वो इशू नहीं है। इश्यू है इस जल, जंगल, जमीन और जो प्राकृतिक संसाधन है जिसके लिए भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी ने अंग्रेजों से लड़ा। और ये अबुआ राज के नाम पर ये बबुआ मुख्यमंत्री इस राज्य में 3 वर्षों से जो सिंडिकेट, कट मनी वालों के गिरोह के साथ, माफियाओं के साथ जो साठगांठ कर हमारे क्यों हो, चाहे रघुवर दास क्यों ना हो, अगर गलती हुआ तो सख्त से सख्त कार्रवाई रघुवर दास पर भी होनी चाहिए। बेरमो के विधायक अनुप जी ने कहा है कि जो ऑपरेशन लोटस को फेल करेगा उसके खिलाफ छापा पड़ेगा। आईटी और आप ही लोग ने छापे हैं पर डे 1 करोड़ रुपया अवैध कोयला का। ये लोटस कराया 1 करोड़ पर डे कोयला का अवैध धंधा कराने का, बीजेपी कराया। उसे पूछो ना 1 करोड़ कहाँ से आ रहा है अवैध कोयला का। ये झारखंड, ये मोदी सरकार है, न खाएंगे न खाने देंगे। एक एक पैसा पाई पाई ये भ्रष्टाचारियों से वसूला जाएगा। तो अभी 5 साल मंत्री था तो उनको याद नहीं था? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप उससे क्यों नहीं पूछे कि 5 साल वो मंत्री थे तो मलाई खा रहे थे घोटाला का? घोटाला किया आपकी सरकार में तो आज पेपर में आया, पढ़े हो ना पेपर में? तो आप फिर कैसे बोल रहे हैं कि बेदाग सरकार है? क्योंकि वो फाइल मेरे पास भेजा ही नहीं। अब कोई भी नॉमिनेशन बेसिस पर किसी को देना है तो फाइनेंशियल रूल्स को हमें वो करना होगा। बेरमो के विधायक जो हैं, लेकिन उसने वो निर्णय कैबिनेट को, ना मुख्यमंत्री का अधिकार है ना किसी मंत्री को अधिकार है। अगर शिथिल करना है, किसी को नॉमिनेशन बेसिस पर देना है कोई, तो वो न मंत्री को अधिकार है, न मुख्यमंत्री को अधिकार, वो अधिकार कैबिनेट को है। किसी ने कोई फाइल न वित्त मंत्रालय भेजा न कैबिनेट भेजा, अपने मन पर ही, मनोनयन के आधार पर उसने आहार पत्रिका दे दिया। और आप अपने बोकारो में पूछो कोई राशन दुकान वाले से, किसी को आहार पत्रिका मिला है? आप इंक्वायरी कर लो। मैंने कहा सकता कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ लेकिन दबा के रख दिया। उस मेरी सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो, किसी की सरकार, भ्रष्टाचार किसी कीमत में नहीं छूटना चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बेरमो के विधायक, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी की सरकार हो, चाहे मेरी सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, मैं झारखंड सरकार को कहूँगा मेरी 5 साल का हर विभाग का
आप जांच कराओ और कहीं गलती किसी ने किया उसको सख्त से सख्त। इस मौके पर धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह, बोकारो के विधायक बिरंची नारायण, पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल, बोकारो जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी, भाजपा के वरिष्ठ नेता अखिलेश्वर महतो, सांसद प्रतिनिधि भैया आर्यन ओझा, सांसद प्रतिनिधि नारायण साव, विक्रम महतो, विकास अग्रवाल, अर्चना सिंह, राकेश बर्नवाल, शंकर रजक के अलावा काफी संख्या में नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट।